एसएसटी इतने डिफिकल्ट है, क्या 100 में 100 लाना पॉसिबल है? दिक्कत यहीं पे आ जाती है कि बहुत से बच्चे एसएसटी को पहले दिन से गलत तरीके से पढ़ते हैं और बेसिक मार्क्स को स्कोर करने में उनको दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि 100 में 100 लाना एसएसटी के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। वन थिंग आई कैन एश्योर यू गाइस कि इतना तो आप जान ही लोगे कि कैसे अपने को पढ़ाई करनी है, कैसे एसएसटी के इस कहते हैं ना इस डिलेमा को क्रैक करना है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए नंबर 1, सबसे पहली बात, सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी इस सब्जेक्ट को क्रैक करने की क्या है? यह बात डिपेंड करती है एक सिंपल से फैक्ट पे कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अंदर क्या है। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि सब्जेक्ट में तुम्हें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, तब तक यार कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हारे काम की नहीं हो सकती। तो देखो सबसे पहली बात है, तुम्हें जानना जरूरी है कि तुम्हारा सिलेबस क्या कहता है। ये जो 100 में 100 तुम्हें लाने हैं, ये कैसे आएंगे तुम्हारे? तो नंबर 1 देखो, इसमें से 80 नंबर यानी 80 मार्क्स तो बेटा तुम्हारे हाथ में है, यानी थ्योरी पेपर जिसका तुम एग्जाम दोगे बोर्ड्स के अंदर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सारे क्वेश्चन सही करोगे और अच्छे तरीके से लिखोगे आंसर्स, तो 80 में 80 मिलना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन बाकी के बच्चे 20 नंबर जो डिपेंड करते हैं आपके स्कूल्स के ऊपर, और यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से एसएसटी के असाइनमेंट्स को इतना लाइटली लेते हैं, नहीं बनाते, लेकिन लास्ट में जब तुम्हें असाइनमेंट्स के नंबर दिए जाते हैं, तो यही वो गेम है जो तुम्हारा पूरा परसेंटेज चेंज कर सकता है ना, पूरा ओवरऑल स्कोर चेंज कर सकता है एसएसटी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल के अंदर जो असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, उसको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है आप उसका सीरियस लेते हुए आप उसको करेंगे। ठीक है, यहीं पे बहुत सारा बच्चा ढीला हो जाता है, बहुत सारा बच्चा एकदम ऐसे इसको इग्नोर कर देता है ना, और बिल्कुल साइडवेज कर देता है, और यहीं पे बच्चों के बहुत सारे नंबर लूज हो जाते हैं। राइट, तो 20 में 20 नंबर लाने हैं आपको कैसे? स्कूल असाइनमेंट से प्रॉपर टाइमली सबमिट करके। ये नहीं कि यार टीचर आपके पीछे भाग रही है तब आप जाके असाइनमेंट दे रहे हो। तो 20 में 20 नंबर अगर आप स्कूल से ले आते हो, तो बाकी के 80 नंबर आप पूरी मेहनत करके एकदम अच्छे से पढ़ाई करके ला सकते हो। अब सवाल उठता है कि सर एसएसटी का जो 80 नंबर का पेपर आता है वो डिवाइडेड कैसे है? तो देखिए बेसिकली आपका एक कॉमन पेपर आएगा, कोई अलग से सेक्शन नहीं होगा सब्जेक्ट का नाम मेंशन करते हुए, क्वेश्चंस आपके मिक्स होंगे, लेकिन वेटेज आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं दोस्तों, तो हिस्ट्री में 18 नंबर की थ्योरी आती है और 2 नंबर का मैप वर्क आता है, और मैप वर्क भी ऐसा जो आपको सीबीएसई पहले ही बता देता है कि सिर्फ आपको यही करना है। तो ये 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी में 17 नंबर की थ्योरी आती है 17 मार्क्स की, और 3 नंबर का आता है मैप वर्क। तो अगेन ये 3 नंबर का मैप वर्क भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, पीवाईक्यूज काफी बार आते हैं, तो काफी प्रिडिक्टेबल मैप वर्क है। तो यहां पे 3 और 2 मतलब 5 नंबर का मैप वर्क आपका टोटल आने वाला है आउट ऑफ 80 मार्क्स के पेपर में। तो 75 का टोटल थ्योरी, 5 नंबर का मैप वर्क, और ये 5 नंबर आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे गेन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे 20-20 नंबर के आपके क्वेश्चन टोटल मिला जुला के आएंगे। तो ये बन गया तो आपका 80 नंबर का पेपर। अब यहां पे एक कॉमन, यहां पे आप कह सकते हैं मिसकंसेप्शन है, एक कॉमन बच्चों के बीच में डर है कि सर हिस्ट्री के अंदर स्कोर करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपको साल भर में सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, और वो 3 चैप्टर पढ़ के तुम पूरे में पूरे हिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अब ये कैसे होगा ये मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो बहुत सिंपल है दोस्तों, हिस्ट्री का डर बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है, लेकिन इस डर को आज यहीं पे किल कर दो, यहीं पे किल कर दो। एकदम बेहतरीन स्ट्रैटेजी बता रहा हूं तुमको, ठीक है, इसको एक बार देख ले अच्छे से, तो बेटा ये जो डर है तेरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर तेरे को 3 चैप्टर पढ़ने जी जान लगा करके साल भर में, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसमें नेशनलिज्म इंडिया के अंदर से ही 2 नंबर का मैप वर्क आता है, मतलब 2 नंबर में क्या क्वेश्चन आएगा ये तो तेरे को अभी से बता दिया गया है साल के स्टार्टिंग में, और जितना प्रैक्टिस करेगा उतना परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर ईमानदारी के साथ साल भर पढ़ने हैं, यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, प्रिंट कल्चर हो गया। तो मैक्सिमम वेटेज अगर आपका आएगा सवालों का बेटा इन 3 चैप्टर से आता है। फिर एक चैप्टर आपका बचता है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। देखिए यही वो चैप्टर है जिसका छोटा सा ही पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर बोर्ड्स में नहीं आएगा, तो उस पर मेहनत बोर्ड्स के लिए नहीं करनी है, वो सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए आएगा, तो असाइनमेंट्स में आप मेहनत कर लेना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से, तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन है जो सेट है भाई। ये 4 से 5 क्वेश्चन तुमने कर लिए, बस इसके बाहर का कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये 4 से 5 क्वेश्चन और ये 3 चैप्टर साल भर में हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है भाई, इतना तो पढ़ सकते हो। एक साल की बात कर रहा हूं, कोई 30 चैप्टर नहीं बताए तेरे को, सिर्फ 3 चैप्टर बताए, इस साल भर में इतना करना है, और जितना बढ़िया तरीके से करोगे हिस्ट्री के 20 नंबर यहीं से क्योर हो गए। ज्योग्राफी के अंदर सिंपल है, ज्योग्राफी में बहुत कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं यार, फैक्चुअल बेसिस पे आपको पढ़ना है, वहां पे 3 नंबर का मैप है, वो सिक्योर कर लिया तो ज्योग्राफी हो गया। सिविक्स और इको के चैप्टर्स कंपैरेटिवली इजी हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो ओनली 3 चैप्टर्स है जो पूरा दम लगा के पढ़नी है, मनी क्रेडिट, आपका सेक्टर्स और पहले वाला डेवलपमेंट। चौथे वाले चैप्टर से जरा सा पार्ट आता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन बस। तो आप देख पा रहे हो कि सिलेबस ऑलरेडी बहुत रिड्यूस है ना, बट एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में आपको इसको लेके आगे चलना है।
अब आगे बात करता हूं कि सर सही तरीका क्या है एसएसटी पढ़ने का, है ना। बिकॉज बहुत सारा बच्चा क्या है, कहेगा कि हाँ ठीक है सर, सिलेबस समझ गए हम, इतनी आसान मेहनत है, इसको बस थोड़ा ज्यादा तरीके से करना है, ज्यादा बढ़िया तरीके से करना है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती है, एसएसटी पढ़े कैसे। बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन क्वेरी है कि सर एसएसटी कैसे पढ़े सर, क्या रट्टा लगा ले सर, क्या पांचों किताबें याद कर लें सर, है ना, क्या मतलब सब कुछ याद करके बैठ जाए। बेटा प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और जो बच्चा सिर्फ रट्टा लगाने जाता है ना बेटा, वो एग्जाम में आखिरकार आप देखोगे मेसअप कर देता है। मतलब कितना तुम रट पाओगे, इतना सारा वॉल्यूम, इतना सारा कंटेंट है, सारा दिमाग में एक बार में स्टोर नहीं कर सकते। सो सबसे बेहतर तरीका है कि कंसेप्ट को समझिए और रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर रिवीजन। बेटा ये की होती है किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने की। जब तक दिमाग में बैठा लोगे तुम कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ पाऊंगा, जियो नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, तो बेटा वो नहीं पढ़ पाओगे तुम। जब अपने माइंड को तैयार करोगे, मेंटली प्रिपेयर करोगे, यार ये तो इजी सब्जेक्ट है, देखो कितना बढ़िया पढ़ के दिखाता हूं मैं, और मैं तो अपने दोस्तों को भी पढ़ा दूंगा, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग माइंड के सेट के साथ आपको सब्जेक्ट में प्यार डेवलप तभी होगा जब सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो बेहतरीन तरीका, मतलब एसएसटी पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ठीक है, नंबर 1, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, बायो हो, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप क्लासेस नहीं करते तो बेटा आप सीखोगे कहां से, है ना। अगर आप क्लासेस नहीं करते तो आप सीखोगे कहां से। तो क्लास करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अब तुम स्कूल जाते हो, क्या वो सर हम स्कूल जाते हैं, शाम को आते हैं, बीडब्ल्यू क्लास होता है, टाइम ही मैनेज नहीं होता, तो बेटा उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास रिकॉर्डेड भी होती है। आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्कूल बहुत लेट में एंड होता है, आप थक जाते हो, दोस्त के साथ खेलने जाना भी जरूरी है, तो आप अगर ये सभी चीजों से घिरे हुए हो तो उस केस में रिकॉर्डेड क्लास भी आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है भाई। आप अपनी पेस पे सीख सकते हो रिकॉर्डेड क्लास से। आपको लगा कि आपका स्कूल का होमवर्क था, आप स्कूल से आए, 1 घंटा आपने नैप लिया, बातचीत की, थोड़ा बहुत खेले कूदे, उसके बाद अपना होमवर्क निपटाया, फिर आपको लगता है कि पीडब्ल्यू का क्लास अगर कोई खत्म हो गया है तो आप वहां पे जाकर के जो है रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द क्लास भी देख सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आप लाइव ज्वाइन करो तो सबसे बेहतरीन है, क्लास का फील तभी आता है दोस्तों। लेकिन अगर नहीं लाइव ज्वाइन कर पाते तो रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल है, अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पे जो है आप यहां पे क्लासेस को देख सकते हो। लेकिन क्लासेस को देखना मैंडेटरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे प्रोकास्टिनेट करते हैं दोस्तों और बैकलॉग्स क्रिएट करते हैं, है ना, कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है और अभी पढ़े हैं बरसों। तो बेटा ये वाला जो तुम्हारा एटीट्यूड है इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 10th के बाद तुम 11 जाओगे, 12 जाओगे, लाइफ इससे आगे टफ होने वाली है। जिंदगी का रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें, जो तुम्हें कहता है ना कि भाई 10th पढ़ ले, ठीक है, 10 के बाद 11th पढ़ ले, 11th के बाद सब इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। 10th तक तुम्हारी जिंदगी सबसे खूबसूरत है, 10th के बाद अगर मैं बात करूं लाइफ के रियल चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, और टफर बनोगे, टफ बनोगे, तभी वो चैलेंजेस को कॉन्कर कर पाओगे। अब सवाल उठता है मेरे बच्चे यहां पे कि आपको बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करने। मान ले तेरा एक हफ्ते के अंदर बैकलॉग क्रिएट हो गया, ठीक है, तूने कोई लेक्चर मिस कर दिया, तो भाई सैटरडे और संडे है दोस्त, सैटरडे को देर रात तक पढ़ाई कर ले यार, संडे को सुबह उठ जा, संडे का सुबह का टाइम यूटिलाइज कर ले भाई। तो ये अगर आप देखोगे सैटरडे संडेज आपके लिए एक वरदान है, आप उनको यूज करिए अपने बैकलॉग्स खत्म करने के लिए। कोई भी सब्जेक्ट का बैकलॉग हो, चाहे सिर्फ एसएसटी की बात नहीं करो, तो बैकलॉग्स नहीं बनाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा डिले करोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा कंटेंट। तो बैकलॉग्स आपको नहीं बनाने हैं, क्लास नोट्स बनाइए। आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, हैंड रिटन बनाते हैं और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो क्लास खत्म हुई, आपने क्लास नोट्स बना लिए दिन के दिन पे, आप 2-3 दिन में बनाओगे, इतना सारा क्लास नोट हो जाएगा, आपको बर्डन फील होगा। तो डे का डे आप देखोगे, आप क्लास नोट्स अगर प्रिपेयर करते हो तो आप भी सीखोगे, साथ ही साथ आपका दिमाग भी उस चीज को रिकॉल कर पाएगा। तो पीडीएफ, हैंड रिटन, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, क्लास नोट्स बनाइए। ठीक है, डेली रिवीजन ऑफ द नोट्स इज मैंडेटरी। रिवीजन से मेरा मतलब रट्टा लगाना नहीं है, रिवीजन से मेरा मतलब एक तेरे पास क्लास नोट्स है भाई, तूने खोला, अगली क्लास तेरी आने वाली है, उसको एक बार देख लिया कि सर ने क्या पढ़ाया था, मैम ने क्या पढ़ाया था, बढ़िया तरीके से जो है इसको दम पढ़ लिया। तो क्लास नोट्स का डेली रिवीजन 10 मिनट तो अपनी जिंदगी के निकाल सकते हो, सुबह निकाल लो, स्कूल टाइम निकाल लो, किसी टाइम निकाल लो भाई। 10 मिनट्स के लिए क्लास नोट्स अगर रिवाइज करोगे डेली बेसिस पे, आपका दिमाग क्लिक करता रहेगा, अगली क्लास तक तुम जाओगे पढ़ने, ज्यादा बेहतर चैप्टर को रिलेट कर पाओगे। आई बात समझ में। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी की किताब पढ़ना कितना मैंडेटरी है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। आपके पेपर में एक सेक्शन आता है केस स्टडी का। मैक्सिमम बच्चा जो फंसता है वहां पे इसलिए फंसता है क्योंकि उसने कभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं होता। उसने कुछ क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए होते हैं, लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये चैप्टर पैराग्राफ का मतलब जो पैराग्राफ आया है आपका वो किताब के अंदर से। तो एनसीईआरटी रीडिंग ट्राई करेगा कि कम से कम 2 से 3 बार अपनी किताब की आप जरूर करिए, खासकर सिविक्स और हिस्ट्री का तो मैं स्पेशली कहता हूं आपसे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को रीड करना है, रटना नहीं है। जब रीड कर रहे हो, एक हाथ में कॉपी एक पेन ले लो,
पेंसिल ले लो, लगता है कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट डाउन कर लो, आगे बहुत काम आएगी जब तुम रिवीजन करने बैठोगे एग्जाम टाइम पे। इसके बाद आप देखोगे एसएसटी को 20 से 30 मिनट का रूल फॉलो करना है, ठीक है, मतलब 20 से 30 मिनट अगर तुम एसएसटी को दे देते हो दिन के, बेटा साल भर इस सब्जेक्ट पे परेशान नहीं होगे भाई। 20 मिनट से स्टार्ट करो, जीवन के 24 घंटे से 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। डिपेंड करता है कि आप वो 20 मिनट कैसे निकालते हो। अगर तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें अपने लिए कुछ बेटर करना है, तो 20 मिनट तुम्हें मिल जाएंगे। और तुम्हें लगता है कि नहीं यार सब जिंदगी ऐसी सही चल रही है, ठीक है, क्या ही कर लेंगे मेहनत करके, तो भाई ये 20 मिनट तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। तो 20 मिनट निकालने हैं 24 घंटे में से, चलो 15 मिनट से स्टार्ट कर लो, लेकिन स्टार्ट करो। रिवाइज ऑन अ डेली बेसिस। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, खोपड़ी पे जितना जोर डालोगे दिमाग रिटेन करेगा, दिमाग याद रखेगा। तुम खुद देखोगे तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया होती जा रही है। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो आप यूज कर सकते हो यहां पे एसएसटी को बढ़िया तरीके से करने के लिए। अब सवाल उठता है कि सर स्ट्रैटेजी पता चल गई, सिलेबस पता चल गया, सवाल यह है कि सिलेबस खत्म कब तक करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के लास्ट तक लगे रहते हैं। फरवरी में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, पता चला लेट फरवरी में बच्चा फरवरी के स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाई कर रहा है। भाई मैंने खुद बैचेस पढ़ाए हैं एग्जाम से एक हफ्ता पहले के, और बच्चा एकदम स्क्रैच से आता है वहां पे। अब साल भर तुम मस्ती काटे, मौज काटे, तुमने एकदम लाइटली निकाल दिया चीजों को, लास्ट में तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे पास इतना सब्जेक्ट का बर्डन है, फिर तुम चाहते हो कि भैया मैं टॉपर बन के निकल आऊं। तो बेटा दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, एक साथ दो नाव पे नहीं सवार हो सकते। तेरे को टॉपर बनना है, तेरे को मेहनत डे 1 से करनी पड़ेगी, ठीक है, तेरे को स्कूल में अपने आप को एकदम बढ़िया एकदम आउटशाइन करना है, सबको डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी। डे 100 पे जाके मेहनत करोगे दोस्त, नहीं काम बनेगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अक्टूबर एंड से लेकर नवंबर तक मोस्टली आप मान के चलो सिलेबस एंड होने का राइट टाइम होता है कि सिलेबस आपका तब तक एंड हो जाए। नवंबर एंड के बाद दिसंबर बहुत क्रूशियल है। दिसंबर से फरवरी सिर्फ ताबड़तोड़ प्रैक्टिस चाहिए। दिसंबर से फरवरी सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, चाहे तुम क्वेश्चन बैंक लगाओ, चाहे तुम सैंपल पेपर लगाओ, चाहे तुम पीवाईक्यू लगाओ। बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल होती हैं अच्छी अच्छी आपकी, जो एरर फ्री होती हैं, उसमें पीवाईक्यू है, उसमें सैंपल पेपर है। तो बेटा दिसंबर से फरवरी तक आप देखो, ये वो मौसम होता है जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको मौका मिल जाता है पूरा सिलेबस रिवाइज करने का, प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का, तो प्रेशर आपके दिमाग पे नहीं होता। तो अगर नवंबर के तक या अक्टूबर एंड तक आप सिलेबस खत्म कर पाते हो, तो ये जो प्रेशर है परफॉर्मेंस का वो आपके दिमाग में नहीं होता, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। उस टाइम आप माइंड मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पीवाईक्यूज लगाइए, प्रैक्टिस करिए। तो मतलब अगर इतना प्रैक्टिस कर डाला तुमने, तो भाई कोई नहीं रोक सकता तुमको पेपर जबरदस्त करने से, ठीक है। अब तुम एकदम तैयार हो चुके होगे, बिल्कुल सारा एम्यूनिशन तुम्हारे पास है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर बहुत सारे बच्चे बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। किसी दोस्त ने बता दिया कि सर ये वाली किताब बहुत बढ़िया है, कोई दूसरा दोस्त आया कहता है ये बेकार यार, ये वाली बहुत बढ़िया है, और तुम दोनों किताब खरीद के लाए, रटे रहे हो, एग्जाम में नंबर नहीं आया। अब कहोगे तुम ये वाली किताब ही बेकार है सर, हमारी टीचर नंबर नहीं दे रही, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं बेटा, 25 किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्लियर बता रहा हूं तुम्हें। 25 किताबें 30 किताबें खरीद के मत रख लेना बेटा। तुम कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम है, सिंपल सी बात है। एक एनसीईआरटी किताब चलती है, उसको ईमानदारी से फॉलो कर लो और क्लास के नोट्स कर लो, बस दैट्स ऑल। लास्ट में एक सैंपल पेपर की कोई भी किताब खरीद लेना, जो भी अच्छी आपको लगे, जो भी आपको लगता है कि एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रही है, उस किताब को आप यहां पे रख सकते हो। जैसे मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को रिकमेंड किया था, बहुत सारी किताबें थी मार्केट के अंदर, पीडब्ल्यू का भी अपना किताब था, सैंपल पेपर का बहुत अच्छा किताब था, ठीक है। तो जहां पे मतलब आपको लग रहा है कि यार मटेरियल है, वहां उस चीज को आप यहां पे प्रेफर कर सकते हो, बट टुवर्ड्स द लास्ट, ठीक है। तुम्हें स्टार्टिंग से सैंपल पेपर में क्यों लगाने को नहीं बोलता, द रीजन इज कि बेटा सैंपल पेपर कंप्लीट सिलेबस का होता है, और स्टार्टिंग में तुम सिलेबस पढ़ रहे हो, तो जब तुम्हें बाकी का सिलेबस आता नहीं, तुम क्वेश्चन लगाओगे, नहीं बनेगा, तुम डिमोटिवेट होगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो जब तुम एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हो, नाउ इज द राइट टाइम कि अब सैंपल पेपर लगाया जाए। तो कोई भी सैंपल पेपर की अच्छी किताब, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी, बस, और कुछ नहीं चाहिए तेरे को 100 में 100 लाने के लिए, ठीक है। बस इतना कर ले भाई, गारंटी बता रहा हूं तेरे को आराम से नंबर आ जाएंगे, इजंट इट। चलो, और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चा मिस कर जाता है, वो अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना। कैसे एक्यूरेसी बढ़ाई जाए सर, कैसे मैं एग्जाम के अंदर बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्मेंस करूं। तो बेटा तुमने सीख लिया, तुमने सारा कंटेंट दिमाग में उतार लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की उसकी। अब तुमने कितनी प्रैक्टिस की, तुम्हें कितना आता है, ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएगी तुम्हारी इवैल्यूएशन। कैसे होती है इवैल्यूएशन? नंबर 1, सबसे पहले क्लास के बाद डीपीपी दी जाती है, मैं बैच में पढ़ाता हूं, डीपीपी अपलोड होती है क्लास के बाद। तो डीपीपी को सॉल्व करो भाई, तुम्हारे लिए बनाई गई है उस चैप्टर, उस लेक्चर से, उस टॉपिक से। तो डीपीपी सॉल्व करोगे, एक हैबिट बनेगी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट होते हैं भाई बैचेस के अंदर, रेगुलर टेस्ट होते हैं, हर 14-15 दिन में टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। तो उस टेस्ट को अटेंड करना मैंडेटरी है। बच्चों को लगता है यार ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है या ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है भाई।
तुम्हें अपनी गलतियां पता चलती है, अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है, तुम अच्छा करते हो, अप्रिसिएशन है, तुम बुरा करते हो, एक लर्निंग है तुम्हारे लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करता हूं, एक सेल्फ एरर का एनालिसिस। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे अंदर खामियां क्या है, इंपरफेक्शंस क्या है, तुम अपने आप को सुधारोगे कैसे। हर एक टेस्ट में चाहे जितना इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करता है। एक कॉपी बनाइए अपनी, एक किताब, एक छोटी सी कॉपी बनाइए, उसमें अपना एरर लिखिए। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, कोई डीपीपी सॉल्व किया, उसमें आपने कहां गलती की, वो गलती किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक को वहीं के वहीं नोट डाउन करो। इससे होगा क्या भाई, कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम इन टॉपिक्स में वीक हो, तुम्हें और मेहनत करनी है, तुमने यहां पे गलतियां की हैं, उसको सुधारना है। और बिलीव मी गाइस, ये जो एरर्स की किताब तुम बनाओगे ना, जो एरर्स की नोटबुक बनाओगे, ये अपने आप में क्वेश्चन बैंक बन के तैयार हो जाएगा साल के एंड में। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं कि सेल्फ एरर एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी, एक कंप्लीट रोड मैप था तुम्हारे लिए कि कैसे साल भर एसएसटी को पढ़ना है, क्या इसकी राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए और कौन सी किताबें आपको प्रेफर करनी चाहिए। बाकी दोस्तों, मैं खड़ा हूं यार तुमको गाइड करने के लिए, तुम्हें हर एक पल पे, बट अगेन जितना बताऊंगा उतना करना है। समझ आई बात? और ईमानदारी से अगर तुमने उतनी चीजें कर ली तो एसएसटी के एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस बिल्कुल आएगी बेटा। ठीक है, तुम खुद देखोगे कि तुम खुद प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि सर ये क्वेश्चन आएगा, सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए होती है। तो मेहनत से जो घबराता है वो लक्ष्य से बहुत पीछे जाता है, और जो मेहनत करता जाता है वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता जाता है। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं आप सभी के साथ। बाकी हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग चीजों के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं कुणाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड। फिलहाल चलता हूं, मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो के अंदर कोई और यूजफुल टिप के साथ।